अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर कोई शख्स नमाज के दौरान रकातों की तादाद भूल जाता है, यानी उसे ये याद नहीं रहता कि उसने कितनी रकातें पढ़ ली हैं और कितनी रकातें उसने पढ़नी हैं, तो ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या हुक्म है। ये वो मसला है जो आम तौर पर लोगों को पेश आता रहता है। आज की इस वीडियो में इस मसले को अहादीस की रोशनी में आपके सामने बयान किया जाएगा। आपसे एक ही गुजारिश है, इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाज़रीन, याद रखें, जिस तरह नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, इसी तरह नमाज के मसाइल का जानना और समझना भी ज़रूरी है। जहाँ तक इस मसले का ताल्लुक़ है कि अगर नमाज की रकातों की तादाद भूल जाते हैं तो इसकी कुल 3 सूरतें बनती हैं। पहली सूरत यह है कि अगर ये भूलना पहली मर्तबा है, यानी अगर कोई शख्स ज़िंदगी में पहली मर्तबा भूल रहा है, उसको शक हो गया कि उसने कितनी रकातें पढ़ी हैं और कितनी रकातें उसने बाकी पढ़नी हैं, तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो उसी नमाज को तोड़ दे जिसमें शक हुआ है, फिर नए सिरे से नमाज पढ़े। और दूसरी सूरत यह है कि अगर ये भूलना बार बार होता है, यानी ज़िंदगी में कई बार इंसान भूल चुका है, और जैसे आज हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे दिलो दिमाग के अंदर दुनियावी ख़यालात होते हैं जिसकी वजह से हम रकातों की तादाद भूल जाते हैं। बाकी ख़यालात आएँ, उससे नमाज टूट जाती है या नहीं टूटती, इस पर हमने एक मुस्तकिल वीडियो बना रखी है, आप उसको लाजमी देख लीजिए। बहरहाल, अगर ज़िंदगी में कई बार ऐसा हो चुका है कि बार बार इंसान भूल जाता है, तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो गालिब गुमान पर अमल करे, यानी जिस तरफ उसका गुमान गालिब हो उसी पर उसको अमल करना चाहिए। मसलन अगर वो भूल गया कि उसने 3 रकातें पढ़ी हैं या 4 रकातें पढ़ी हैं, और उसका गुमान गालिब है कि उसने 3 रकातें पढ़ी हैं, तो उसको 3 ही समझनी चाहिए और बकिया रकात पढ़कर आखिर में सजदा सहव कर लेना चाहिए। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। वो फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा शक्का अहदुकुम फ़ी सलातिही फ़लम यदरि कम सल्ला सलासन अम अरबान, यानी अगर तुम में से किसी शख्स को नमाज के अंदर शक हो गया कि उसने 3 रकातें पढ़ी हैं या 4 रकातें पढ़ी हैं, फल यतरहि शक, वो शक को फेंक दे, वल यबनि अला मस्तयक़ना, और उसी पर वो नमाज को जारी रखे, नमाज की बिना करे जिस तरफ उसको यकीन है, गालिब गुमान है। सुम्मा यस्जुदु सजदतैन, फिर आखिर में सजदा सहव कर ले। और तीसरी सूरत यह है कि अगर कोई शख्स ज़िंदगी में कई बार भूल भी चुका है और किसी तरफ गालिब गुमान भी नहीं है, यानी किसी को ये शक है कि उसने 3 रकातें पढ़ी हैं या 4 रकातें पढ़ी हैं, अब उसका किसी तरफ गालिब गुमान भी नहीं है, तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो कम को इख्तियार करे। यानी अगर उसको 3 और 4 में शक हुआ है और किसी तरफ भी उसका गालिब गुमान नहीं है, तो उसको समझना चाहिए कि उसने 3 रकातें पढ़ी हैं, बाकी उसकी 1 रकात रहती है। अब वो इसी पर बिना करेगा और आखिर में फिर सजदा सहव कर ले। बुखारी शरीफ में रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व इज़ा शक्का अहदुकुम फ़ी सलातिही फल्यतहर्रस सवाबा फल्युतिम्म अलैहि सुम्मा यस्जुदु सजदतैन, कि जब तुम में से किसी एक को नमाज के अंदर शक हो कि उसने कितनी रकातें पढ़ ली हैं और कितनी रकातें उसकी बाकी हैं, तो फिर वो सोचो विचार करे, गौर व फिक्र करे और अपनी नमाज को मुकम्मल करे और आखिर में सजदा सहव कर ले। यानी अगर तो किसी जानिब यकीन नहीं है, गालिब गुमान नहीं है, तो फिर कमी को इख्तियार करेंगे, जितनी रकातें कम होंगी उसको इख्तियार करके नमाज को मुकम्मल करेंगे, फिर आखिर में सजदा सहव कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफीक नसीब फरमाए।